नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 4 दिन 3 राज्य, पीएम मोदी का हिंदुत्व कार्ड और 132 सीटों पर नजर। क्या है बीजेपी का मिशन साउथ? यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड कमांडो के सिक्योरिटी घेरे में अयोध्या, कब होती है इनकी तैनाती, कैसे मिलती है ट्रेनिंग, जाने। प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम मंदिर का पूरा बनना जरूरी नहीं, विरोध करने वाले रामभद्राचार्य ने पीएम मोदी के यजमान बनने को भी बताया सही। क्या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मौजूदा विधायकों को देगी टिकट? सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इशारों में दिया ये मैसेज। अंडरवर्ल्ड डॉन की गर्लफ्रेंड रह चुकी है ये अभिनेत्री, जाने कहां और किस हाल में गुजार रही हैं अपना जीवन। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव से पहले मिशन साउथ पर जुट गए हैं। इसी क्रम में पीएम मोदी शुक्रवार यानी 19 जनवरी को तमिलनाडु का दौरा करेंगे। पीएम मोदी की राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 4 दिन में दक्षिण के तीसरे राज्य की यात्रा होगी। इससे पहले पीएम मोदी 16 से 17 जनवरी को आंध्र प्रदेश और केरल के दौरे पर पहुंचे थे। नए साल की शुरुआत में ही पीएम मोदी का लगातार दक्षिण राज्यों का दौरा बीजेपी के मिशन साउथ का हिस्सा बताया जा रहा है। दरअसल बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 400 सीटों का लक्ष्य रखा है। बीजेपी को इस लक्ष्य को पाने के लिए उत्तर के साथ साथ दक्षिण का भी किला भेदने की जरूरत है। ये वही राज्य है जहां बीजेपी का प्रदर्शन अब तक अच्छा नहीं रहा है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने साल की शुरुआत से ही दक्षिण राज्यों का रुख कर रखा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहले अयोध्या की सुरक्षा बढ़ा दी गई। उत्तर प्रदेश के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड कमांडो को अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पर तैनात किया गया है। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा और 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए वहां से सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस का चारों ओर पहरा है और एटीएस कमांडो भी तैनात किए गए हैं ताकि सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक नहीं होने पाए। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह से पहले अयोध्या को फुल प्रूफ सुरक्षा घेरे के साथ मजबूत किया जाएगा। यूपी पुलिस के 360 डिग्री सुरक्षा कवरेज मुहैया कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एंटी माइन ड्रोन भी तैनात किए गए हैं। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा एटीएस कमांडो की हो रही है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को गलत बताने वालों की जगत गुरु रामभद्राचार्य ने निंदा की है। वह बोले कि समारोह शास्त्रों के अनुसार हो रहा है। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले पनपे विवाद को लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंदिर का पूरा बनना जरूरी नहीं है। उन्होंने बताया कि शिखर का निर्माण न होने की बात कहकर 22 जनवरी 2024 के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का विरोध गलत है। इस आधार पर विरोध करने वाले मूर्ख हैं और उन्होंने शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। गर्भगृह में निर्माण हो चुका है, यहीं पर रामलला का मूल प्रतिष्ठित होना है और यह हिस्सा बन गया है। दूसरी मंजिल पर जब सीताराम राजकीय वेश में विराजेंगे तब शिखर बनेगा। प्राण प्रतिष्ठा का शिखर निर्माण से कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पार्टी लोकसभा चुनाव से किसे मैदान में उतारेगी, साथ ही उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों ने पूरे जोर शोर से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बुधवार 17 जनवरी को जयपुर में पार्टी नेताओं और विधायकों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक के बाद रंधावा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जीत की क्षमता रखने वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। इसके अलावा हमारे युवा नेताओं को खास तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए ये भी कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़वा सकती है तो कांग्रेस विधायकों को लोकसभा का चुनाव क्यों नहीं लड़वा सकती। मोनिका वेदी आज 18 जनवरी को अपना बर्थडे मना रही हैं। पंजाब के होशियारपुर में जन्मी मोनिका की लाइफ खूब सुर्खियों में रही है। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम संग उनका रिश्ता जमकर चर्चा में रहा है। वहीं प्यार के चक्कर में अदाकारा को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। तो चलिए आज उनके जन्मदिन का खास मौके पर जानते हैं उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ हिस्से। खूब चर्चा में रही मोनिका वेदी की लव लाइफ। तेलुगु फिल्म ताजमहल से अपने करियर की शुरुआत करने वाली मोनिका वेदी छोटे पर्दे पर भी अपनी किस्मत आजमा चुकी हैं, लेकिन उनका करियर ग्राफ कुछ खास नहीं रहा है। फिल्मों से ज्यादा तो मोनिका अपनी लव पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में रही हैं। एक समय था जब उनके और अबू सलेम के प्यार के किस्से बॉलीवुड के गलियारे में खूब मशहूर थे। इस वजह से एक्ट्रेस को आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।